दिल्ली समेत देश भर में एनडीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। सत्ता की बागडोर एक बार फिर पीएम मोदी संभालेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा सका और बीजेपी ने हैट्रिक मार ली। दिल्ली में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली। सबसे ज्यादा आघात तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उम्मीदवार कांग्रेस के कन्हैया कुमार को लगा है। कन्हैया बड़े बड़े दावे करते रहे। कन्हैया का कहना था कि वो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जब नतीजे आए तो कन्हैया चारों खाने चित हो गए हैं। मनोज तिवारी ने कन्हैया को ऐसे पीटा है कि बेचारे सोच भी नहीं सकते हैं। तिवारी हैट्रिक मारने में एक बार फिर कामयाब हो गए। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को हार का सामना करना पड़ा। कन्हैया को बीजेपी उम्मीदवार और लगातार 2 बार के सांसद मनोज तिवारी ने बड़े अंतर से मात दी। जनादेश अस्पष्ट होने के बाद कन्हैया कुमार ने न सिर्फ मनोज तिवारी को जीत की बधाई दी, बल्कि अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि वो जनता के हुक्म को सर आंखों पर रखते हुए उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। कन्हैया कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा। कन्हैया ने लिखा, मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता, कांग्रेस पार्टी और हमारे चुनाव में अपना योगदान देने वाले समस्त कार्यकर्ता साथियों और इंडिया समूह के सभी सहयोगी दलों का दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने भीषण गर्मी में चुनाव करवाने की कठिन जिम्मेदारी संभालने के लिए चुनाव आयोग, पुलिस, सुरक्षाकर्मी और प्रशासन को बधाई दी। कन्हैया ने मनोज तिवारी को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कन्हैया ने कहा, मेरे विपक्षी उम्मीदवार मनोज तिवारी जी को तीसरी बार सांसद चुने जाने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि वो जनता की आकांक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। अंत में उन्होंने अपने लिए जनता के आदेश पर कहा, इंडिया समूह को उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने का आदेश दिया है। उनका हुक्म सर आंखों पर। हम इस क्षेत्र की जनता के लिए एक सक्रिय और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और उनकी मांगों और मुद्दों के लिए निरंतर आवाज उठाते रहेंगे। जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि चुनाव प्रचार ऐसे करे कि झाड़ू का काम चल जाए, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हो सका। झाड़ू को लोगों ने घर से बाहर ही फेंक दिया है। जेल से केजरीवाल चुनाव परिणाम देख अपना सिर पीट रहे होंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं हरियाणा में आपने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। यहां आपको 1 सीट मिली थी। दिल्ली की बात करें तो यहां आपने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। आपने चुनाव प्रचार में जी जान लगा दिया था। केजरीवाल के साथ साथ जेल से छूटे संजय सिंह, गोपाल राय, केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी प्रचार कर रही थी, लेकिन सब कुछ पर पानी फिर गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। पंजाब की बात करें तो यहां आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है। बता दें कि चुनाव के नतीजों से पहले केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की जीत का दावा करते हुए कहा था कि 295 से अधिक सीटें जीतकर गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। हालांकि सीटें तो उतनी नहीं आई, लेकिन जितनी सीटें हैं उससे इंडिया गठबंधन के अंदर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। वहीं सीएम केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों का प्रचार करते हुए कहा था कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। केजरीवाल की ओर से जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। अब नतीजों के बाद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उस हिसाब से केजरीवाल कुछ बड़ा डिमांड भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल राजनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को जेल का जवाब वोट से कैंपेन चलाया था। दिल्ली में पार्टी के पूरे प्रचार अभियान की थीम ही यही थी। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी गिरफ्तारी के मुद्दे पर बीजेपी और एनडीए की सरकार को घेरते नजर आए। बता दें कि आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा और गुजरात में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है।
दिल्ली की 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं 3 सीटों से कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा की 1, गुजरात की 2 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है, जबकि पंजाब में पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। हालांकि चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल जो घोटाले के आरोपी हैं, उन पर लोगों का कतई भरोसा नहीं रहा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति की नेता की कविता और अन्य के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ। इसके मुताबिक इस स्कैम में टोटल प्रोसीड ऑफ क्राइम 1100 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 292.8 करोड़ रुपए का ब्यौरा ईडी ने अपनी चार्जशीट में दी है। चार्जशीट के मुताबिक 9 फोन नष्ट किए गए और जो 1 फोन ईडी को जांच के लिए दिया गया उसका डेटा पहले ही डिलीट कर दिया गया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा कि शराब नीति में जो बदलाव किए गए, मतलब कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 12% किया गया, उससे सरकार को 581 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ। जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि चरणजीत सिंह ने के कविता के लिए 5 स्टार होटल में 10 लाख रुपए का रूम बुक करवाया था। के कविता ने साउथ ग्रुप के दूसरे मेंबर्स और समीर महेंद्रू के साथ साजिश रचकर एमएस इंडो स्पिरिट कंपनी बनाई, जिसका इस्तेमाल प्रोसीड ऑफ क्राइम के लिए किया गया। साजिश के तहत एमएस इंडो स्पिरिट को L1 होलसेल लाइसेंस दिया गया, जिसके बदले में की कविता और साउथ ग्रुप की तरफ से 100 करोड़ रुपए का किकबैक मिला। इस प्रक्रिया में एमएस इंडो स्पिरिट को नई एक्साइज पॉलिसी से शराब पर 12% का प्रॉफिट मिला, जो कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का हिस्सा था। ईडी ने बताया कि के कविता ने अरुण अभिषेक बुच्ची बाबू के साथ मिलकर साजिश के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं साठगांठ कर नई शराब पॉलिसी बनाई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की न्यायिक हिरासत सोमवार को 3 जुलाई तक बढ़ा दी। कविता के खिलाफ पहले जारी एक पेशी वारंट की तामील करते हुए उन्हें अदालत में पेश किया गया और विशेष न्यायाधीश कावेरी पावेचा ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। अदालत ने 29 मई को मामले में बीआरएस नेता के खिलाफ आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए वारंट जारी किया था। अदालत ने इस मामले में 3 सह आरोपियों प्रिंस दामोदर और अरविंद सिंह को जमानत दी। के कविता कथित घोटाले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज 2 मामलों में न्यायिक हिरासत में है। ये घोटाला दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। इस आबकारी नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।